नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक। बहुत ही रोचक टॉपिक। परीक्षाओं का माहौल है तो आपको इस टॉपिक की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज एक हम छोटा सा प्रेजेंटेशन लेके आए हैं। क्यों आए अशोक स्तंभ चर्चा में। पुराना अशोक स्तंभ और नए अशोक स्तंभ के बीच में क्या कंपेरिजन है। अशोक स्तंभ को ऑफिशियल चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह कब चुना गया था, कौन से वर्ष में इंक्लूड किया गया था, इन सब बातों पर आज चर्चा करेंगे डिटेल में। इस सबसे पहले मैं आज आपके साथ में एक बहुत स्ट्रांग मोटिवेशन लाइन के साथ इस सेशन की स्टार्ट करने वाला हूं कि कोशिश करने वालों की कभी हार होती नहीं है, पर जो इंतजार करते हैं उनके लिए एक बहुत स्ट्रांग मोटिवेशन और मैसेज आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। इसलिए इसका मकसद क्या है कि आपको हरदम कोशिश करनी चाहिए, आपको हरदम प्रयास करना चाहिए। प्रयास में ही साहस है। छोटा छोटा प्रयास रोज अगर आप करते रहेंगे, निरंतर करते रहेंगे, तो एक दिन बहुत अद्भुत रिजल्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी मोटिवेशन के साथ आज अपन इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं। इस प्रेजेंटेशन में आज हम अशोक स्तंभ के बारे में चर्चा करेंगे, सम्राट अशोक के बारे में चर्चा करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई को क्या किया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हैं आप तैयार? ऑल द बेस्ट गाइस, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आज बात करेंगे कि अशोक स्तंभ का इतिहास क्या है। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि अशोक स्तंभ और अशोक चक्र, अशोक स्तंभ, सम्राट अशोक, ये सब जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। सम्राट अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म के बहुत बड़े प्रचारक थे। बौद्ध धर्म का अनुसरण करने के बाद उन्होंने इस धर्म का बहुत जोरों शोरों से प्रचार किया। प्रचार करने का उनका तरीका भी बहुत ही अलग था। सबसे ज्यादा शिलालेख, स्तूप इन्होंने बनवाए। अगर आप शिलालेख का मतलब समझते हैं तो शिलालेख का मतलब क्या है, एक ऐसी पत्थर की बड़ी शिला जिस पे धर्म का उल्लेख हो, उसको शिलालेख कहते हैं। तो इन्होंने बहुत ज्यादा वो काम किया, धर्म का प्रचार किया। 3 वर्ष में इन्होंने 84,000 स्तूप बनवाए और उसकी जो कलाकारी थी, उसकी जो मूर्तिकारी थी, वो अव्वल दर्जे की थी। ये सब चीजें इन्होंने इसलिए की कि वो अपने धर्म, बौद्ध धर्म का प्रचार पूरे ज्योग्राफिकल टेरेन में करना चाहते थे। सब लोगों को इस धर्म के बारे में प्रचार करना चाह रहे थे। तो ये कौन थे सम्राट अशोक? सम्राट अशोक मौर्य काल के तीसरे शासक थे। मौर्य काल के तीसरे शासक थे। और कब उन्होंने अशोक स्तंभ बनवाया, कैसे वो टूटा, कब वो हिंदुस्तान ने वापस खोजा, इस सब के बारे में अपन अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे। पर अशोक स्तंभ कहाँ बनाया? सारनाथ जो है, क्या है इसकी विशेषता? ठीक है, तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सारनाथ में इसको बनवाया गया। अब आपका अगला सवाल हो सकता है सारनाथ कहाँ है? सारनाथ है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। तो सारनाथ में इसको बनवाया गया। इसका उद्देश्य क्या था बनाने का? इसका उद्देश्य था कि धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया थी, जो भावना थी, उसका लोग अनुसरण करें, बहुत स्ट्रांग अनुसरण करें, मजबूत हो प्रचार। तो उसके लिए अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। अगली स्लाइड में हम जानेंगे कि अशोक स्तंभ जो है भारतीय एनरिच्ड सभ्यता के बारे में, कैसे उसमें अलग अलग चिन्ह जो है भारतीय सभ्यता को दर्शाते हैं। अशोक स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, वो सब हम अगली स्लाइड में जानेंगे। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये है आपका अशोक स्तंभ। आज अपन जानेंगे ये आपकी भारतीय सभ्यता को किस तरह से दर्शाता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड इसकी हाइट कितनी है। इसकी टोटल ऊंचाई 45 फीट है। इसकी टोटल ऊंचाई जो है पूरी 45 फीट है। चुनार के बलुआ पत्थर से बनवाया गया है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सवाल बन सकता है कि अशोक स्तंभ का निर्माण कौन से पत्थर से करवाया है। तो चुनार के बलुआ पत्थर से इसका निर्माण करवाया गया। इसकी टोटल ऊंचाई 45 फीट है। अब इसमें क्या क्या चीजें भारतीय संस्कृति को किस तरह से झलका रही है और कैसे सिंबलाइज कर रही है, उसको आप समझने का प्रयत्न करें। सबसे पहले हम बात करते हैं शेरों की। शेर क्या दिखाते हैं? शेर दिखाते हैं ऑथोरिटी, शेर दिखाते हैं धर्म का प्रचार। तो सबसे पहले आप शेर की बात समझें कि शेरों का क्या, शेर क्या दर्शा रहे हैं अशोक स्तंभ में? शेर दर्शाते हैं धर्म का प्रचार और अथॉरिटी। और बीच में जो चक्र है, ये चक्र क्या दर्शा रहा है? ये समय के चक्र को बता रहा है, समय के साइक्लिक नेचर को बता रहा है। तो ये भी समझने की बात है। इसकी विशेषता क्या है कि जो हिस्सा जमीन के नीचे है उसको छोड़ के
पूरा का पूरा अशोक स्तंभ जो है गोलाकार का है, गोलाकार आकार का है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे तो ये पतला होता जाएगा, ये इसकी विशेषता है। अब आप ये मान के चलिए कि इसमें कौन कौन से जानवरों की आकृति उभर के आई है सामने, और ये क्या दर्शाती है। बेसिकली इसमें 4 जानवरों का प्रयोग किया गया है और वो अलग अलग दिशाओं को दर्शा रहे हैं। सबसे पहले बात करें घोड़ा क्या दर्शा रहा है। सबसे पहले घोड़ा जो है वो वेस्ट दिशा को दर्शा रहा है। फिर अपन बात करेंगे हाथी क्या दिशा दर्शा रहा है, हाथी दक्षिण दिशा को दर्शा रहा है। उसके बारे में बात करेंगे सांड क्या दर्शा रहा है, सांड जो है वो ईस्ट दिशा को दर्शा रहा है। उसके बाद में लायन क्या दर्शा रहा है, लायन नॉर्थ को दर्शा रहा है। तो ये सब जानवर जो है इसकी आकृति जो है वो क्या दर्शा रही है, वो दिशाओं को दर्शा रही है। उसके बाद में आप देखें उल्टा कमल, जो उल्टा कमल है वो क्या दर्शा रहा है, सांस्कृतिक जल की पवित्रता को बता रहा है। सांस्कृतिक जो जल था उसकी पवित्रता को दर्शा रहा है। उसके बाद में आप देखें कि ये स्तंभ, ये जो पिलर है ये क्या दर्शा रहा है, पिलर दर्शा रहा है धरती और ब्रह्मांड के बीच की जो एक्सिस है उसको दर्शा रहा है। तो इन सब चिन्हों को आपको समझना चाहिए, ये आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि शेर जो थे, सबसे पहले शेरों के बारे में पूछा जा सकता है। शेर क्या सिंबलाइज कर रहे थे, शेर सिंबलाइज कर रहे थे स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसके बाद में ये प्रचार कर रहे थे धर्म का प्रचार के बारे में, शेर का सिंबलाइज कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप ये मान के चलिए कि इसको कौन से वर्ष में बनाया था। अशोक स्तंभ का निर्माण 250 ईसा पूर्व, इंग्लिश में बोलते हैं 250 बिफोर क्राइस्ट, उस समय करवाया गया था। ये टूटा कैसे, टर्की के हमलावरों ने हमला बोलने के बाद इसका ये डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद में 1904 से 1905 के बीच में ब्रिटिश जो खुद इंजीनियर्स थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो जब खुदाई कर रहे थे तो उनको ये मिला। तो ये सवाल बन सकता है कि इसको बनाया कब गया था। इसको बनाया गया था 250 ईसा पूर्व में, बिफोर क्राइस्ट। अब अपन बढ़ते हैं कि इसका शेरों की क्या महत्व है। मैंने जैसे पहले ही बताया था कि शेर जो है, 4 शेर है, इसमें चारों अलग अलग दिशाओं में देख रहे हैं। और इसका मेन उपयोग क्या है, क्या क्या सिंबलाइज करते हैं शेर सिंबलाइज करते हैं धर्म का प्रचार, ऑथोरिटी। उसके बीच में एक 32 तीलियों वाला एक दंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 32 तीलियों वाला एक दंड है। ये 32 तीलियां क्या दर्शा रही है, भगवान बुद्ध के 32 महापुरुषों वाले लक्षणों को दर्शाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सवाल बन सकता है कि ये 32 तीलियां क्या दर्शा रही है। ये 32 तीलियां दर्शा रही है भगवान बुद्ध के जो लक्षण थे महापुरुषों वाले, उनको दर्शा रही है। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करेंगे कि भगवान बुद्ध, उनको जब बौद्ध धर्म का अनुसरण उन्होंने किया, जब उनको अनुसरण हुआ, विवेक हुआ, तो उन्होंने किस तरह से प्रचार किया, भिक्षुओं को क्या संदेश दिया कि जाओ गांव गांव जाओ, इस संदेश को फैलाओ, वो अपन अगली स्लाइड में समझेंगे। अशोक स्तंभ में शेरों का महत्व। ये दहाड़ते हुए शेर धम्मचक्र परिवर्तन का समान दृष्टिमान है। ये जो दहाड़ते हुए जो शेर हैं, ये धम्मचक्र परिवर्तन के समान दृष्टिमान है। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने भिक्षुओं को बोला, जाइए गांव गांव जाइए और इस धर्म का प्रचार कीजिए। और एक उन्होंने बहुत संदेश अच्छा दिया। वो संदेश क्या था वो समझने की बात है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, मतलब सबका हित हो, सबको सुख की प्राप्ति हो, खुशहाली फैले, अमन शांति रहे। ये मैसेज उन्होंने भिक्षुओं को बोला, जाके गांव गांव पहुंचाइए। और ये बहुत स्ट्रांग अनुसरण हुआ उस समय। और एक सिंपल सा संदेश दिया उन्होंने, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अब मैं आपको कुछ पहले ही बताया था कि कौन थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक जो थे वो मौर्य काल के 30वें शासक थे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। जब उन्होंने अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया तो चारों ओर शेर की दहाड़ के साथ उन्होंने इसका निर्माण करवाया और इसकी संरचना इस तरह से उन्होंने करवाई। और सम्राट अशोक के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं
कि वो बौद्ध धर्म के बहुत स्ट्रांग प्रचारक थे, बहुत मजबूत प्रचारक थे, और उनके प्रचार करने का तरीका भी बहुत ही अलग, बहुत स्ट्रांग, और उन्होंने पूरा उसका उल्लेख किया धर्म का हर जगह पे। इसलिए शिलालेख भी सबसे ज्यादा उन्होंने बनवाए। 3 वर्ष में उन्होंने 84,000 स्तूप बनवाए। तो देखिए आप उनका क्या काम था, किस तरह से वो एफर्ट करते थे कि बौद्ध धर्म का प्रचार हर जगह, हर कोने में फैले। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। क्यों है चर्चाओं में अशोक स्तंभ? 11 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के ऊपर अशोक स्तंभ का अनावरण किया। कांस्य धातु से यह निर्मित है, कांस्य धातु से ये निर्मित है। इसकी स्तंभ की चौड़ाई 11 से 14 फीट है और उसकी ऊंचाई जो है वो 20 से 21 फीट है। इसका वजन जो है वो 9,500 किलोग्राम है। इसका वजन 9,500 किलोग्राम है, पर जो स्ट्रक्चर, जो ढांचा इसको सपोर्ट कर रहा है, उसका वजन 6,500 किलोग्राम है। तो वैसे देखा जाए तो टोटल 16,000 किलोग्राम का इसका वजन है। 9,500 तो सिर्फ इस अशोक स्तंभ का है, और इसको जो सपोर्ट करने वाला ढांचा है उसका वेट जो है वो 6,500 किलोग्राम है। तो अगर वैसा देखा जाए तो 16,000 किलोग्राम इसका वजन है। ये कुछ बातें हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण है। चर्चा में क्यों आई है? चर्चा में ये इसलिए है कि इसमें दो पक्ष है। आलोचक ये कह रहे हैं कि जो शेर के मुंह का जो आकार है और उसका जो दहाड़ने का जो उसका आकार है और उसकी जो मुद्रा है वो ओरिजिनल अशोक स्तंभ से भिन्न है। ये विपक्ष और आलोचक अपना बिंदु रख रहे हैं। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि इस नए वाले अशोक स्तंभ में जो शेर दर्शाए गए हैं वो बहुत एग्रेसिव और बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं, और जबकि जो ओरिजिनल अशोक स्तंभ में जो शेर बताए गए थे वो बड़े शांत, वैभवी राजशाही शेर दिखाई दे रहे थे। ये विपक्ष या आलोचकों का पक्ष है। अब इसमें अगला पक्ष मूर्तिकार का है। अगर आप मूर्तिकार की बात करें तो टाटा प्रोजेक्ट्स ने ये प्रोजेक्ट जो है वो सुनील नामक एक डिजाइनर को दिया था। उनका ये पक्ष है क्योंकि ये मूर्ति जो है ओरिजिनल मूर्ति से 4 गुना बड़ी है, इसलिए आपको आकार में थोड़ी भिन्नता नजर आ रही होगी। अदरवाइज उन्होंने कोई भी चेंज नहीं किया है, और न ही उनको सरकार से कोई इसके शेर के आकार के बदलाव के बारे में कोई निर्देश मिले थे। ये उनका पक्ष है। सरकार का मत क्या है वो भी जान लीजिए। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने मूल राष्ट्रीय प्रतीक में कोई बदलाव नहीं किया है, जो कि 1.6 मीटर ऊंचा है। नए संसद भवन के ऊपर बनवाए गए अशोक स्तंभ का सांचा मूल स्तंभ के मुकाबले लगभग 4 गुना अधिक है, इसलिए दोनों स्तंभों के शेर भिन्न दिखाई देते हैं। यह सरकार ने अपना मत रखा। अब इसका यह भी सवाल बन सकता है कि ये जो नया अशोक स्तंभ जो स्थापित हुआ है 11 जुलाई को, इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया है लक्ष्मण व्यास और उनकी टीम ने। कौन है लक्ष्मण व्यास? राजस्थान के लिए क्यों गौरव की बात है? वो जयपुर निवासी हैं। राजस्थान के लिए बड़े गौरव की बात है कि उन्होंने इसका निर्माण करवाया। वो मूर्तिकारों की टीम में सबसे प्रमुख थे। लक्ष्मण व्यास मूलतः जो है वो नौहर हनुमानगढ़ के निवासी हैं, और लक्ष्मण व्यास जयपुर के अभी निवासी हाल ही में। तो राजस्थान के लिए बड़े गौरव की बात है। इसका भी सवाल बन सकता है। तो ये सब बातें आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने एक छोटा सा प्रयास, एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपके सामने साझा किया है। अगर आपका कोई डाउट हो जो इस प्रेजेंटेशन में नहीं कवर किया गया हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। हमारी टेक्निकल टीम तुरंत उसका जवाब देगी, और ये प्रयास हमारा निरंतर चलता रहेगा। अलग अलग रोचक टॉपिक्स के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे, आपसे साझा करते रहेंगे, क्योंकि प्रयास में साहस है। पीयूष पुरोहित, वाइस प्रेसिडेंट दीक्षा क्लासेस, साइनिंग ऑफ। हैव ए फैबुलस डे।